गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देखे थे कि स्क्वायर ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर किस फॉर्म का होता है? 3m का या 3m+1 के फॉर्म का होता है। क्लियर है? उसके बाद हम लोग देखें क्यूब ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब होता है वो 9m या 9m+1 या फिर 9m+8 के फॉर्म का होता है। ये सब हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे कि इससे रिलेटेड नेक्स्ट एग्जांपल, यूक्लिड डिवीजन लेमा से रिलेटेड नेक्स्ट एग्जांपल को देखेंगे। ये कहता ये है एग्जांपल, ये कहता है सो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ, so that one and only one out of n+1 n+2, so that one and only one out of n+1 n+2 is divisible by 3 where, ठीक है, is divisible by 3 where n is any positive integer, where n is any positive integer। पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। आपका ये जो एग्जांपल है, ये भी क्वेश्चन जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा से रिलेटेड है। क्लियर है? बोल रहा है कि आप ये शो करके दिखाइए या तो n या n+1 या n+2 ये किससे डिविजिबल होगा? 3 से। अगर हम n कोई भी इंटीजर लेते हैं, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, क्लियर है, हर हाल में किससे डिविजिबल होगा? 3 से होगा। क्लियर है? अब इसको समझते हैं कि ये आखिर किस तरह हम इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, यहां सबसे पहले हम लोग आइडियल में जानते थे कि n कोई हम लोग आर्बिट्रेरी पॉजिटिव इंटीजर्स मान लेते थे, और यहां दिया हुआ है कि n क्या है? कोई पॉजिटिव इंटीजर। तो आप बताइए ऑन डिवाइडिंग, जब हम n को 3 से डिवाइड करेंगे, ऑन डिवाइडिंग n बाई 3, जब हम n को 3 से डिवाइड करेंगे, ये आपका n हुआ और ये आपका 3 हुआ, तो कुछ ना कुछ आपको क्वोशिएंट मिलेगा और कुछ ना कुछ आपको रिमाइंडर मिलेगा। ये रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, लेकिन एक्चुअली में हमको एग्जैक्ट n का वैल्यू पता नहीं है, इसीलिए हम रिमाइंडर में हमको कोई आर्बिट्रेरी ही मानना होगा। क्लियर है? तो आपको बताइए जब हम n को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? वी गेट q as quotient, we get q as quotient and r as remainder। ठीक है, हमको q क्वोशिएंट मिलेगा और r क्या मिलेगा? रिमाइंडर मिलेगा। अब हम लिख सकते हैं ऐसा, क्योंकि हमको पता है कि डिविडेंड जो होता है वो किसके बराबर होता है? डिवाइजर मल्टीप्लिकेशन क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसको इस तरह लिख सकते हैं n = 3q + r। और हमने आपको आइडियल में ये चीज बताया था कि ये जो r होगा ये या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन छोटा किससे होगा? डिवाइजर से होगा। क्लियर है? ये हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं इस सब के बारे में। यहां क्या लिखेंगे? वेयर 0 ≤ r < 3। क्लियर है? लिखने का तरीका है r का जो वैल्यू है वो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन छोटा किससे होगा? 3 से छोटा होगा। क्लियर है? अब आप देखिए कि अब यहाँ n r का कौन कौन सा वैल्यू ले सकते हैं? या तो 0 लेंगे या 1 लेंगे या 2 लेंगे। 3 नहीं ले सकते हैं क्योंकि r जो है वो 3 से क्या है? छोटा है। तो 3 से छोटा वैल्यू कौन सा होता है? 2 होता है। तो 0 1 2। अब एक एक करके इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो जब आप सब्स्टिट्यूट कीजिएगा तो n = क्या आएगा? 3q, क्योंकि रिमाइंडर पहला r = 0 किया खत्म। और लिखेंगे n = क्या आएगा?
3q प्लस 1, क्योंकि रिमाइंडर की जगह 1 हो जाएगा। 3q का 3q लिखे, प्लस की जगह प्लस लिखे, रिमाइंडर की जगह क्या है 1 ले रहे हैं, और n इज इक्वल टू 3q प्लस 2। यहाँ तक आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। अब एक एक करके देखेंगे। केस 1 देखते हैं। इफ n इज इक्वल टू 3q, हमको दिखाना है किससे डिविजिबल होगा, 3 से। किससे डिविजिबल होगा, 3 से। आप देख रहे हैं कि जब n 3q के बराबर है तो ये 3 से मल्टीप्लाई है, तो ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, बिल्कुल एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। इसलिए क्योंकि अगर हम डिवाइड करेंगे 3 से तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो इस केस में हम लोग लिखेंगे क्लियरली डिविजिबल बाय 3, क्लियरली डिविजिबल बाय 3। क्लियर है। सेकंड देखिए, केस सेकंड क्या बन रहा है, इफ n इज इक्वल टू 3q प्लस 1। अगर n का वैल्यू 3q प्लस 1 होगा, हमको ये शो करके दिखाना है कि किससे डिविजिबल होगा, 3 से। अब देखिए यहाँ पर हमको कुछ, आप एक चीज बताइए, ये LHS है और ये RHS है, दोनों तरफ अगर सेम नंबर से एडिशन कर देंगे तो इसमें कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स, एडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स। जब दोनों तरफ हम 2 को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, n प्लस 2 हो जाएगा, और इधर करेंगे तो 3q प्लस 1 पहले से था और 2 ऐड कर दिया। क्लियर है। n प्लस 2 का n प्लस 2 हुआ, ये जब करेंगे तो 3q प्लस 3 हो जाएगा, 2 प्लस 1 3। अब जब इसको n प्लस 2 का n प्लस 2 लिखे, दोनों से क्या कॉमन आएगा, 3 कॉमन आएगा, तो क्या बच गया, q प्लस 1। अब आप फिर देखिए, एक तो दिखा दिया था कि n क्लियरली डिविजिबल होगा 3 से, दूसरा हमने दिखा दिया कि n प्लस 2 भी किससे डिविजिबल होगा, 3 से। n प्लस 2 है, n प्लस 2 भी किससे डिविजिबल होगा, 3 से, क्योंकि ये 3 से मल्टीप्लाई है तो पक्का है कि ये 3 से डिवाइड भी लगेगा। क्लियर है। अब हम लोग आते हैं केस 3। केस 3 हमारा जो है, यहां पर हम लिखेंगे इफ n इज इक्वल टू 3q प्लस 2। ठीक है। अब बताइए, दोनों तरफ सेम नंबर से एडिशन करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लिखेंगे एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, 1 ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि हमको किससे डिविजिबल दिखाना है, 3 से डिविजिबल दिखाना है। तो 3 से डिविजिबल दिखाने के लिए इसको 3 करने के लिए क्या ऐड करना होगा, 1 करना होगा। तो दोनों तरफ ऐड करेंगे, क्योंकि एक साइड ऐड नहीं कर सकते हैं। जब भी ऐड करेंगे तो LHS में भी करेंगे और RHS में भी करेंगे, ताकि इक्वलिटी का सिंबल जो है वो बरकरार रहे। क्लियर है। अब आप देखिए, एडिंग 1 जब दोनों तरफ किए थे n प्लस 1, और यहाँ क्या हो गया 3q प्लस 2 प्लस 1। n प्लस 1 की जगह n प्लस 1 हुआ 3q, 2 प्लस 1 3। तो n प्लस 1 की जगह n प्लस 1 हुआ, दोनों से कॉमन क्या आएगा, 3q प्लस 1। आप देख रहे हैं कि यहाँ n प्लस 1 भी किससे डिविजिबल है, देखिए 3 मल्टीप्लाई है तो 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। यही हमको शो करना था कि कोई भी n हो, n प्लस 1 हो, n प्लस 2 हो। देखिए ये n है, किससे डिविजिबल होगा, 3 से। ये n प्लस 2 है, किससे डिविजिबल होगा, 3 से। n प्लस 1 है, किससे डिविजिबल होगा, 3 से। ठीक है। तो लास्टली हमको क्या पता चला कि हेंस, अब हम देख लीजिए कि हेंस 1 and only out of n plus 1 n plus 2 is divisible by 3। क्लियर है, is divisible by 3। यही हमको शो करके दिखाना था। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्लियर। अब हम लोग इसका अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखेंगे इसका, ठीक है। आइडियल का ही नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। उस नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है उसको पहले बढ़िया से समझेंगे। इसी तरह इस पैटर्न पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और आपको दिया जा सकता है एग्जामिनेशन में आपके। क्लियर है। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और देखेंगे हम लोग। वो एग्जांपल कहता ये है, इफ n is any positive, या if n is an odd integer, n is an odd integer, अगर n कोई odd integer है, then so that n square minus 1 is divisible by 8। हमको ये दिखाना है
कि अगर n कोई ऑड इंटीजर है तो n स्क्वायर माइनस 1 किससे डिविजिबल होगा? 8 से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसको समझिए, कहने का ये मतलब है कि अगर n कोई ऑड इंटीजर है, ऑड इंटीजर कहने का मतलब है, पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि n कोई ऑड इंटीजर है तो ऑड नंबर कौन कौन होता है? 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, क्लियर है, 7 होता है, 9 होता है। इसका कहने का मतलब है कि अगर n ये सब में से कोई संख्या है, लेकिन कैसा होना चाहिए? ऑड इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तो आप ये प्रूफ करके दिखाइए कि n स्क्वायर में से 1 घटा देंगे तो किससे डिवाइड हो जाएगा? 8 से, क्लियर है। अब देखिए बढ़िया से, अगर हम n का वैल्यू 3 लेते हैं, n की जगह क्या ले रहे हैं? 3 ले रहे हैं, क्लियर है। जब n की जगह 3 लिए तो n स्क्वायर क्या हो गया? 3 का स्क्वायर, दैट मींस 9 हो गया। हमको निकालना है n स्क्वायर माइनस 1, तो n स्क्वायर माइनस 1 दैट मींस 9 माइनस 1 कितना आया? 8। यही दिखाना है कि n स्क्वायर में अगर n कोई ऑड इंटीजर है तो n स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो किससे डिवाइड होगा? 8 से डिवाइड होगा। अगर हम n की जगह 5 ले लेते हैं, आप खुद देखिए, n की जगह 5 ले लिए तो हमको किसका वैल्यू निकालना है? n स्क्वायर माइनस 1, दैट मींस 5 का स्क्वायर माइनस 1, दैट मींस 25 माइनस 1, दैट मींस 24। 8 से डिवाइड होगा, 24 की नहीं होगा, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, अगर हम n की जगह 7 ले लेते हैं तो n स्क्वायर माइनस 1 दैट मींस क्या हो गया? 7 का स्क्वायर माइनस 1, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 1, व्हाट यू विल गेट? 48। आप देख रहे हैं कि 48 भी किससे डिविजिबल हो जाएगा? 8 से। तो ये क्वेश्चन हम लोग समझ लिए कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। अब इसको हम प्रूफ करके दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ सो दैट लिखा हुआ है कि किस तरह अगर n कोई पॉजिटिव इंटीजर है या n कोई ऑड इंटीजर, सॉरी n कोई ऑड इंटीजर है तो n स्क्वायर माइनस 1 किससे डिविजिबल होगा? 8 से होगा। तो आप एक चीज जानते हैं, प्रीवियस वीडियो में हमने बता चुका था, मैं बता चुका हूं आपको कि एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, जितना भी ऑड इंटीजर होता है वो किस फॉर्म का होता है? 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। जितना भी ऑड इंटीजर होता है वो इस फॉर्म का ही होगा। क्या क्या होगा? 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। अब कैसे होगा इसको समझिए, ये मैं कहाँ लिखा हूँ, आप प्रीवियस वीडियो देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जितना भी ऑड इंटीजर है वो 4q प्लस 1 के फॉर्म का होगा या 4q प्लस 3 के फॉर्म का होगा। इसको एक बार देख लीजिए, हल्का मैं हिंट कर देता हूँ यहाँ आपको। 4q प्लस 1 और किस फॉर्म का होगा? 4q प्लस 3 के फॉर्म का होगा। q की जगह 0 पुट किए, क्या आया? 1। 0 पुट किए तो क्या आया? 3। q की जगह 1 पुट किए तो 4 1 जा 4 प्लस 1 कितना आ गया? 5। 4 1 जा 4 प्लस 3 कितना आ गया? 7। देखिए ऑर्डर इंटीजर आ रहा है सब, क्लियर है। इसी तरह आप q का वैल्यू 2 पुट कीजिएगा तो अगला 2 नेक्स्ट आ जाएगा। दोनों में q का वैल्यू 2 पुट कीजिएगा तो अगला नेक्स्ट आ जाएगा, q का वैल्यू 3 पुट कीजिएगा तो अगला नेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। और सारा नंबर कैसा आ रहा है? सारा नंबर ऑड नंबर आ रहा है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। बिल्कुल, इसलिए क्योंकि मैंने आपको दिखा दिया यहाँ कि q का वैल्यू आप 1 2 3 4 करके इस तरह पुट करते जाइएगा, आपको सिर्फ ऑड इंटीजर मिलता चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे फॉर सम इंटीजर q, क्लियर है। अब एक एक करके दोनों केस देखेंगे, ठीक है, कि एक्चुअली में ये जो ऑड इंटीजर है ये जब इसका n स्क्वायर माइनस 1 करेंगे 8 से डिविजिबल होगा। केस 1 में क्या लिखेंगे? व्हेन n इज इक्वल टू 4q प्लस 1। जब n का वैल्यू क्या है? 4q प्लस 1 है, हमको क्या निकालना है? n स्क्वायर माइनस 1। तो यहां क्या करेंगे? n स्क्वायर माइनस 1, n स्क्वायर माइनस 1 दैट मींस ये क्या हो जाएगा? n स्क्वायर मतलब 4q प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा,
एन स्क्वायर, माइनस का माइनस और 1 की जगह 1। अब यहाँ देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 मल्टीप्लीकेशन 4q मल्टीप्लीकेशन 1 और फिर यहाँ क्या है माइनस 1। आप देखिएगा 4 का स्क्वायर 16, q स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 4 2 जा 8q माइनस 1, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट, 16q स्क्वायर प्लस 8q। दोनों से क्या कॉमन आएगा? सिर्फ अगर नंबर्स की बात करें तो 8 कॉमन आएगा, 8 2 जा 16q स्क्वायर प्लस q, क्योंकि 8 हमने बाहर ले लिया है। क्लियर है? आप देख रहे होंगे कि n स्क्वायर, ये सब सारा n स्क्वायर माइनस 1 है। आप देख रहे होंगे यहाँ कि n स्क्वायर माइनस 1, इसका जो RHS है वो किससे डिविजिबल है? 8 से। तो n स्क्वायर माइनस 1 भी किससे डिविजिबल होगा? 8 से। हमको यही शो करना था कि अगर n कोई ऑड इंटीजर है तो n स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो किससे डिविजिबल होगा? 8 से। क्लियर है? तो यहाँ लिखेंगे which is clearly divisible by 8। क्लियर है? अब हम लोग केस 2 लेंगे। केस 2 में हम लोग देखेंगे when n is equal to 4q plus 3, जब n का वैल्यू 4q plus 3 है, अगर ये भी डिविजिबल हो गया 8 से, तो हम ये प्रूफ कर दिए कि अगर n कोई ऑड इंटीजर है तो n स्क्वायर माइनस 1 जो है वो किससे डिविजिबल होगा? 8 से। चलिए इसमें भी हमको क्या निकालना है? n स्क्वायर माइनस 1 निकालना है। n स्क्वायर माइनस 1 निकालें, n की जगह क्या है? तो 4q plus 3 का होल स्क्वायर, n स्क्वायर दैट मींस 4q plus 3, n का वैल्यू ये है तो n स्क्वायर मतलब 4q plus 3 का होल स्क्वायर, माइनस का माइनस और 1 का 1। जब इसका करेंगे तो 1a plus b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 मल्टीप्लीकेशन 4q मल्टीप्लीकेशन 3, और ये जो माइनस 1 है ये माइनस 1 का माइनस 1 दिखाएगा। क्लियर है? 4 का स्क्वायर दैट मींस 16q स्क्वायर, 3 का स्क्वायर दैट मींस 9 प्लस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24q और माइनस 1। 16q स्क्वायर का 16q स्क्वायर हुआ बच्चे। अब 24q थोड़ा रीअरेंज कर रहे हैं, 9 में से 1 गया, क्या बचा? 8। आप देख रहे हैं ये n स्क्वायर माइनस 1 का ही वैल्यू आ रहा है। क्लियर है? अब इस तीनों में क्या कॉमन आएगा? 8, तो 2q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1। आप देख रहे हैं किससे मल्टीप्लाई है? 8 से मल्टीप्लाई है, तो डिवाइड भी किससे होगा? 8 से डिवाइड होगा। ठीक है? तो यहां लिखेंगे hence it is clear from above, it is clear from above that if n is an odd integer, if n is an odd integer, then n square minus 1 is divisible by 8। proved। यही हमको दिखाना था। एक क्लास एरियल पर और होगा जिसमें हम एक दो एग्जाम्पल और जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस करेंगे। और आई होप आपका आर अग्रवाल का पहला एक्सरसाइज का जो है वो क्वेश्चन आप बनाना स्टार्ट करें, वो आगे आपसे बनने लगेगा। ठीक है? दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।